मेरा विश्वास है डैनियल के समान आप भी विश्वास में दृढ़ होते जा रहे हैं और अपनी ऑफिस में भी एक छोटा डैनियल के रूप में आप खड़ा रहना है। जिस व्यवसाय में, घर में परमेश्वर ने आपको लेके रखा है, उधर भी आप भी डैनियल की समान विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ आगे और खड़े रहेंगे और इन वचनों के द्वारा आप भी ब्लेसिंग और आशीष अनुग्रह में बढ़ते रहेंगे, मेरा विश्वास है। आमीन। बुक ऑफ डैनियल अध्याय 6 खोलेंगे हम। ये डैनियल का जो सीरीज में कर रहा हूं इसमें लास्ट है, क्योंकि डैनियल 7, 8, 9, 10 ये सारे विजन्स है डैनियल का, आने वाले टाइम का विजन जो परमेश्वर ने प्रोफेटिकली बताया। उसमें से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट वो एक अलग टाइम है, प्रोफेटिकल टाइम में हम सीखेंगे। बट जो बुक ऑफ डैनियल जो हमारी लाइफ में जो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आज लास्ट सेशन है। हो सकता है संडे और वेडनेसडे हम और टच करेंगे। अगले हफ्ते से एक नई सीरीज में शुरू करूंगा। बट ये जो चैप्टर है बहुत अद्भुत है, परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाएंगे आपको इसी टाइम में। बुक ऑफ डैनियल अध्याय 6 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 1 to 5। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार करें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। पिछली बुधवार ये अभी नया राजा डैरियस मेडी किंग है, डैनियल को और डैनियल की दोस्तों को पकड़ के लेके गया था बैबिलोनियन किंग नेबुकदनेसर राजा का बेटा बेलशस्सर। पिछली बुधवार हमने देखा बेलशस्सर दारू पीने के टाइम में परमेश्वर के मंदिर से निकाल के लेके गया, उस बर्तनों के साथ बैठ के वो दारू पीने का इच्छा आया। परमेश्वर का हाथ अपनी दीवार में आया, लिखा मैंने टेकेल पार्सीन। उसमें मैसेज आया, तेरी किंगडम, तेरी राज्य तेरे हाथों से जाके दूसरी लोगों को दिया गया, तू हल्का पाया गया। उसी दिन रात को बेलशस्सर का मृत्यु हो गया और मेडी किंग बैबिलोनियन राज्य का अंत हो गया उसी टाइम। ये सब हिस्ट्री में भी मिलेगा आपको, केवल बाइबल में नहीं है। नया किंग राजा मेडी और पर्शियन का राज्य शुरू हो गया उस एरिया में। नया राजा डैरियस आया और डैरियस की टाइम में भी डैनियल, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आप बोलते हो मेरा बॉस मुझे फेवर नहीं करता, मेरी अथॉरिटी मुझे फेवर नहीं करता। डैनियल 3 राजाओं की अंडर टॉप पोजीशन में रहा व्यक्ति है। कितनी? अब बोलते हैं मेरा बॉस, पुराने बॉस के साथ मेरा अच्छा सेटिंग था, नया आया मेरा गड़बड़ हो गया। अगर आप डैनियल के समान विश्वास, डैनियल के समान प्रेयर लाइफ आप चलते हो, बॉस आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, आप कंपनियां भी चेंज होंगे, हर जगह आप फेवर पाएंगे और हाई पोजीशंस में जा सकते हैं। आमीन। डैनियल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, बड़ों को पढ़ना है। बाइबल का सारे बुक्स इंपॉर्टेंट है, बट डैनियल में अलग बॉस आता रहा, राजा अलग होता रहा, बट डैनियल हमेशा ऊपर रहा। और इस राजा जो डैरियस आया, डैरियस भी 120 समझो 120 एमपीओ को अपॉइंट किया पूरा हिंदुस्तान शहर में समझो, और उसके ऊपर 3 ऑफिसर बिठाया गया और 3 ही रिपोर्ट करते टॉप बॉस डैरियस को। उस 3 टॉप ऑफिसर्स में समझो एडिशनल सेक्रेटरी है या 3 कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें एक था डैनियल हाई पोजीशन में। हर राजा के टाइम डैनियल का पावर बढ़ता गया और डैनियल में कोई कमी नहीं पाया गया। जब दूसरों ने कमीशन खा रहा होगा, दूसरों ने उल्टा सीधा काम कर रहा होगा, डैनियल इसमें साथ नहीं दिया। उन्होंने सोचे डैनियल को, जब आप हाई पोजीशन में जाते हो, जब आप उल्टा सीधा काम नहीं करता, जब आप परमेश्वर के लिए अपनी सिस्टम में आप आड़े और खड़े रहते हो, ऑफिस में, घर पे, कॉलेज में, आपको लोग जेलसी करना शुरू करते हैं। और डैनियल के खिलाफ भी जेलसी हो गया। जेलसी को क्या बोलते हैं? जलन, ईर्ष्या, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये टॉप पोजीशन में हमेशा जाते रहे, इसका सैलरी बढ़ रहा है, इसका इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, इसकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उन्होंने सोचा डैनियल को फंसाएंगे। और एक टेस्टमनी समझना, उनको खुद समझ आया डैनियल को फंसाने के लिए उसकी काम को लेकर
मिलेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि डैनियल परफेक्ट है अपनी काम को लेके। डैनियल कमीशन नहीं लेता, डैनियल व्यभिचार नहीं करता, डैनियल उल्टा सीधा कोई काम नहीं कर रहा, परफेक्ट बंदा है ये। बट उनको समझ आया अगर डैनियल को गिराना है तो, बहुत अध्याय है, मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूं। उनको समझ आ गया अगर डैनियल को गिराना है तो इसकी आराधना में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां ढूंढना पड़ेगा। आज मसीहों के साथ भी यही हो रहा है। क्रिश्चियनिटी टीचिंग्स उठा के देखेंगे, टीचिंग से सिखाते क्या है? चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, दूसरों के साथ दोस्ती में रहना, शांति में रहना, तुझे जो मारने आएगा उसको भी प्यार करना, शत्रु को प्यार करना। जो क्रिश्चियनिटी को भी गिराने की कोई कोशिश करता हो, बोलते इनको क्या बोल के गिराऊं, कुछ मिलेगा नहीं अगर ढूंढेंगे तो। उसके लिए हमारी आराधना विधियों अलग अलग चीज कर, उस टाइम भी ये सब चलते आया। तो डैनियल ने उसको हैंडल कैसे किया उसको हम सीखेंगे। उन्होंने उसको गिराने के लिए एक लॉ लेके आया देश में, राजा फेवर में था डैनियल का, डैरियस राजा लो लेके आया। उन्होंने राजा से चुपचाप साइन भी करवाया। लो कानून ये था अगला 1 महीना डैरियस के अलावा कोई गॉड नहीं है, किसी को प्रार्थना करना है तो इन डैरियस नेम, डैरियस के नाम पे हम प्रार्थना करते हैं, डैरियस मूर्ति से प्रार्थना करो। और राजा से गुमराह के राजा से साइन भी कराया। और डैनियल को पता चला, डैनियल को क्या पता चला, भाई अगला 30 दिन में यहोवा पिता परमेश्वर का नाम लेके आराधना नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे ऐसे होगा तो? अगला 1 साल तू चर्च नहीं जा सकता, यीशु के नाम में प्रार्थना नहीं होगा, कलीसिया नहीं होगा, आराधना नहीं होगा, बाइबल ले नहीं सकता। आप क्या कर रहे होगे उस टाइम? कोई क्या कहेंगे मेरे को पता है, 1 महीने की तो बात है, 1 साल का ही तो बात है, कुछ टाइम चुप चलेंगे, आंधियां चलेंगे, तूफान चले, समझदारी के साथ चलें। मुहावरा चलता है, मुहावरा आपको बचाएगा नहीं, अनलर्न करना पड़ेगा बहुत कुछ। बाइबल विश्वास की किताब है, वो आपका चाचा मामा का ज्ञान की किताब नहीं है। डैनियल को कितने महीने की बात है, कितने दिन की बात है? 1 महीने की बात है। 1 महीना ठीक है, यीशु से यहोवा पिता से बात, प्रार्थना नहीं करेंगे, 1 महीने की तो बात है ना, चल लेगा जी। 1 महीना क्या करना है, 1 महीना समझो हम छुट्टी पे गया। डैनियल को पता चला उसके खिलाफ डेथ वारंट, और जो बंदा ये करेगा नहीं उसके लिए सजा ये था, उसको शेर की मान में डाला जाएगा। शेर के मान में डाला जाएगा तो क्या होगा? शेर के साथ खेल होगा या शेर खा फिर के खाएगा? डैनियल को पता चला भाई मैं आराधना करूंगा, ऑर्डर साइन हो गया, और देश का राजा ने ऑर्डर किया, वो साइन, वो राजा भी बदल नहीं सकता। और अध्याय 10 में लिखा गया, पढ़ लीजिए उसी का 10 में, जब उसको पता चला उसके खिलाफ डेथ वारंट साइन हो गया एक तरीके से। अध्याय उसी का वर्स 10 पढ़ लीजिए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोठी कोठरी में खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। डैनियल को जैसे पता चला, उसने जाके घर से क्रॉस उतारा, उसने जाके अपना नाम के पीछे से पीटर लिखा हुआ था हटा दिया, फेसबुक में से चर्च जाने वाला 2-4 फोटो डिलीट कर लिया। ये लिखा ना, परिवार को बोलना शुरू कर दिया, मैं जाता था एक टाइम में चर्च, आजकल नहीं जाता। हम कौन सी मसीह है, नाम तो मेरा अभी भी हरीश है जी। यार लिखा क्या है बाइबल में? डैनियल जैसे प्रार्थना करता था 3 बार हमेशा, फिर भी प्रार्थना करना चला गया। डैनियल का फेथ अमेजिंग है। मैं आपको बाइबल में क्यों रखा गया ये सब फेथ, ये विश्वास की कहानियां आपको समझने के लिए डैनियल के समान आपको भी फेस करना पड़ेगा। और डैनियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? क्यों? उसको पता था भाई साहब प्रेयर के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता, चारों तरफ से कौन है? शत्रु है। जब आपको ऑफिस में, कॉलेज में, घर पे, परिवार में शत्रुआ घेरा हुआ है आपको, ओनली प्रेयर कैन सेव यू। चाचा नहीं बचाएगा, मामा नहीं बचाएगा, रिश्तेदार नहीं बचाएगा, कनेक्शन नहीं बचाएगा, ओनली गॉड कैन सेव यू। 3 बार प्रार्थना करता रहा, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा इश्यूज आसपास चलता है उतना ज्यादा वो टेंशन लेके नहीं बैठता, उतना ज्यादा वो प्रार्थना करते। मुझे टेंशन हो गया, मुझे टेंशन हो गया, मैं डिप्रेस्ड हो गया, नहीं। डैनियल उसी टाइम प्रार्थना करना शुरू, और उसका जो शत्रु है किस चीज के लिए वेट कर रहा था? शत्रु किस चीज के लिए वेट कर रहा था? आपके शत्रु को पता होना चाहिए, या आपके खिलाफ जो चर्च नहीं जाना चाहिए, प्रभु में नहीं जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए 9:30 9 बजे, 8:30 बजे
इसका जो चर्च निकलने का टाइम, इसकी गाड़ी निकलेगा घर से। उसका शत्रु को पता था हम कुछ भी कानून लेके आए, ये बंदा प्रेयर करेगा, ये बंदा परमेश्वर यीशु के पीछे ही चलता रहेगा। और उन्होंने पकड़ा उसको और राजा के पास रिपोर्ट लेके आया, राजा ये बंदा अभी भी आपकी नाम लेके प्रार्थना नहीं कर रहा। डैरियस उस टाइम खुश नहीं हुआ, बाकी राजा होता खुश होता, बट डैरियस को डैनियल के साथ बहुत एक लगाव था, क्योंकि वो जानता था ये अच्छा बंदा है। डैरियस को समझ आ गया इसी को फंसाने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा, साजिशें रहा, और राजा दुखी हो गया। बट राजा जानता उसका कानून वो खुद भी चेंज नहीं कर सकता, और डैनियल को शेर की मान में डाला ही गया। और जब डैनियल को शेर की मान में डाला जा रहा था, उस टाइम राजा डैनियल को बोल रहा था, जिसको तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर तुझे अब तक बचा के आया, वो तुझे अभी भी बचाए। मतलब राजा भी, एक अन्य जाति राजा भी डैनियल के लिए प्रे करके डैनियल को भेज रहा है, तू जीत के आना, मर के नहीं आना, तू मरेगा नहीं, तेरा भगवान, तेरा परमेश्वर, तेरा ऊपर वाला तुझे बचाए। उसको जो भाषा पता था उसने बता दिया। डैनियल का टेस्टिमनी देखो कितना तगड़ा टेस्टिमनी है। दूसरी राजे भी उसको बता रहे तुझे, तू मरेंगे नहीं। और डैनियल शेर के मान में डाला गया, राजा का रात में नींद उड़ गया। कभी शत्रु बंदा जो आपके खिलाफ काम करने वाला है, उसका नींद परमेश्वर उड़ाता है। आप जानते हैं इस चीज को? जो आपके खिलाफ काम करता है वो पगला गया, शांति नहीं है, दिमाग खराब हो गया। उसका दिमाग हम नहीं खराब कर रहा, उसकी दिमाग परमेश्वर खराब कर रहा है। जो प्रभु की बच्चों के खिलाफ, क्योंकि बाइबल में लिखा गया जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसको कोसूंगा। और जो आपके खिलाफ काम करता है, शत्रु का नींद खत्म हो जाता है, उसका शांति खत्म हो जाता है। ये हम नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली जो भी यीशु का बेटे बेटियों को टच करता है उसके लाइफ में गड़बड़ियां शुरू हो जाता है। फाइनेंस में, अलग अलग एरिया में, जॉब में, व्यवसाय में। मैं देख के आया, मैं समझ के आया। और अगला दिन डैरियस गया भाग दौड़ के शेर की मान में, पूछा, आवाज ये उठाया, लिखा है आप पढ़ सकते हैं इन अध्याय को। पूछा, डैनियल परमेश्वर का प्रिय सेवक, प्रिय बेटा, क्या तुझे तेरा परमेश्वर बचा पाया? डैनियल ने जवाब लिया, मेरा राजा, जिस परमेश्वर के सामने मैं आराधना करता है उसके सामने मैं दोष नहीं ठहराया गया, मुझे न्याय मिल गया, ना मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप किया। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा गया, इस शेरों का मुंह बंद किया, मैं बच गया। हालेलुया। अध्याय वर्ष उसी का 16 पढ़ेंगे। उस राजा का उस वर्ड, जब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की, नहीं, आप उस राजा का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 20 पढ़ेंगे, 20 और 21, 20, 21, 22 आप पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिए 20, 21, 22। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, और इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। परमेश्वर ने डैनियल को बचाया। आप जब अड़े और खड़े रहेंगे, डैनियल झुक गया होता, डैनियल ने प्रार्थना करना बंद किया होता, ये राजा भी सोचता अच्छा डैनियल भी ऐसे ऊपर नीचे वाला राजा है, ऊपर नीचे वाला बंदा ही है, बस 1 महीने की बात है, कुछ दिन की बात ही तो है, अब इश्यू चल रहे जी, अब क्यों परमेश्वर की आराधना करना है। बट डैनियल का फेथ और राजा की बात है। बाय द वे, डैनियल को फेवर किया किंगडम्स, बैबिलोनियन किंगडम्स का कोई पूछताछ नहीं है। आपने पारसी लोग सुना? पारसी हिंदुस्तान में पारसी है, बहुत सारे पैसे वाले, टाटा, गोदरेज, मिस्ट्रीज, पलून जी, कल्याण जी, ये टॉप बिलियनियर्स में आता है। ये साइरस किंग है, डैरियस किंग, इनकी पीढ़ियों से आता है वो वंशावली, आज भी चलते जा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम में मेडी किंगडम, पर्शियन किंगडम, पारसी, ये सब फेवर करता था यहूदियों को। और आज देखो, आज भी कितना ब्लेस्ड है उनकी खानदान। ये यहोवा पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया, श्राप चलेगा 2-3 परिवार में, 2-3 फैमिली में, बट मेरा आशीष हजारों पीढ़ियों में चलेंगे।
आपकी 1000 पड़पोता तक ब्लेस्ड है। आप एक बंदा जो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे, 1000 पड़पोते तक। सोचिए, ये जनरेशन का परमेश्वर है। बहुत बार मैं सोचता हूं, कुछ मसीहों को मैं देखता हूं, मैं अपने गांव में देख के आया, आजकल भी बहुत सारे मसीहा वो कहते हैं वो जन्म से मसीह है, उल्टा सीधा काम भी कर रहे हैं, परमेश्वर में भी नहीं है, फिर भी एक आशीष है उनके ऊपर। चर्च जाता है साल में 10 बार, चैरिटी करता है, बट उनके ऊपर वो करे ना करे फिर भी एक आशीष है, क्योंकि उनकी कोई एक पीढ़ी के पीछे किसी दादा दादी किसी नाना नानी ने डिसीजन लिया, यीशु को ढंग से सेवा करूंगा। उसकी आशीष बच्चे कभी क्या बोलते हैं, नकाम, यूजलेस, निकम्बा, सही वर्ड हुआ है, उसके बाद भी आशीष है उनके ऊपर। आपका 1000 पीढ़ी तक ब्लेसिंग्स जाएंगे। और उसके बाद डैरियस ने एक ऑर्डर निकाला, बहुत कुछ सीखने के लिए। डैरियस ने एक ऑर्डर निकाला, 26 में पढ़ लीजिए। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और यूनानो युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वो ही बचाने और छुड़ाने वाला है। बोलो, वही परमेश्वर बचाने और छुड़ाने वाला है। वही परमेश्वर बचाने और छुड़ाने वाला, और स्वर्ग में और पृथ्वी में चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर। आज आपको चिन्ह और चमत्कार चाहिए, छुटकारा चाहिए, बचना चाहिए, आशीष अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, उसी सेम परमेश्वर का मैं और आप आराधना करता हूं। और वर्ल्ड में जितनी भी रिलीजन्स उठा के देखना, जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, बहुत सारे पुराने रिलीजन, एंशिएंट रिलीजन्स में मिले जुले बहुत बात मिलता है। वो बात इसलिए नहीं उस रिलीजन से प्रभु के लोगों ने उठाया, क्योंकि अलग अलग राजा ने, एस्तर के टाइम, डैनियल के टाइम, बहुत बार उन्होंने डिक्री दिया यहूदियों का विधियों के अकॉर्डिंगली देशों को चलना है। इसलिए होम बलि, अग्नि में चीजों को चढ़ाना, संदूक लेके चलना, ये सब उसी में बहुत सारे रिलीजन में मिलता है, क्योंकि अलग अलग टाइम में बहुत सारे राजा ने एनफोर्स किया यहूदियों का परमेश्वर की आराधना करना है। और जब हिस्ट्री समझता है, पढ़ता है, जब आप कोरिलेट करते हैं, आपको समझ आएगा, अच्छा ये सब तो परमेश्वर ऐसे ऐसे टाइम में विधियां आना शुरू हो गया। इसमें से मेरे और आपको सीखने वाला लेसन्स क्या है? पास जी, मैं मेरी जिंदगी में डैनियल से क्या क्या चीज इंप्लाई कर सकता है? प्रार्थना जिंदगी में विश्वास योग्यता के साथ चलना। किस चीज के साथ? प्रार्थना जिंदगी में। डैनियल कौन था? वह था जी, बस रिक्शा लेके चलता था। डैनियल का काम क्या था? कहीं पीएम रहा, कहीं टॉप ऑफिसर रहा, और उसने उतना बिजी होने के बाद भी दिन में कितनी बार टाइम निकालता था? 3 बार। हमें तो बस घर, चाचा का, फूफा का, बेटी का, पड़ोसी का, पोते का, किसी का शादी होने, हमने 1 महीना बाइबल नहीं खोलना। गर्मी के टाइम, वो गर्मी हो गया जी, ठंड हो गया जी, किसी का शादी का सीजन है, अब कटनी का सीजन है, अब मैं लेट हो गया, कल हो गया। कल भी हम 2-2:30 बजे गए और लोग और काम करे थे, चर्च में सुबह आए, फिर वो टाइम सेट होते होता चला जाता है। हर दिन अलग अलग इश्यूज होगा, परेशानी होगा, बट आपका टाइम होना चाहिए कि टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, क्योंकि आप लगातार खुदा की उपस्थिति में जाएंगे। इमरजेंसी प्रेयर करने की जरूरत नहीं, मुझे बचा लो बचा लो। आप शेर की मान में भी डालेंगे, परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपनी दूधों को रिलीज करेंगे यीशु के सामर्थ्य से। पड़ोसी से पूछो, भाई साहब प्रेयर कब किया पिछली बार? लास्ट प्रेयर कब किया? प्रे नहीं करता जी, अभी प्रेयर लाइन नंबर है, उसी पे प्रेयर कराता हूं। वो प्रे करते, उनके साथ आमीन आमीन कहता हूं। और ज्यादा प्रार्थना करने का मन है, कहीं फायर प्रेयर लगाता हूँ, कहीं किसी का प्रार्थना यूट्यूब में करते लगाता हूँ। यूट्यूब में वो प्रे करने देखते हुए आपका प्रेयर नहीं होगा। बाय द वे, आप चर्च में आते हुए आराधना करते आया, वो आपने टाइम पास के लिए गाड़ी में एफएम की जगह सीडी लगाया, वो वर्शिप नहीं है। वर्शिप एक जगह बैठ के गाना सुनना, गाड़ी में सुनना, मैं भी सुनता हूँ, बट वो सब आप टाइम निकाल के फेथफुलनेस के साथ प्रार्थना करना, वो जरूरी होता है। आपको लगता है आसपास शत्रु ज्यादा है, प्रार्थना बढ़ाइए। पंगा बढ़ रहा है,
शेर बैठा हुए, खाने के लिए बैठा है, साजिशें रच रहे, षड्यंत्र रच रहे, क्या बढ़ाने आपको? दिमाग के साथ ब्रिंग द लॉर्ड ऑल्सो इनटू इक्वेशन। खुदा को भी लेके आइए बीच में। चाचा को लेके आया, मामा को लेके आया, ताऊ को लेके आया, फूफाजी को लेके आया, सरपंच जी को लेके आया, सबको लेके आया। परमेश्वर को भी इक्वेशन में लेके आओ। प्रार्थना हुई है इनवाइटिंग लॉर्ड इनटू योर लाइफ। परमेश्वर ये मेरे लाइफ में लेसन सिखाते जा रहा हूं। और परेशानी के टाइम में दृढ़ विश्वास के साथ आड़े और खड़े रहना। कैसे? परेशानी के टाइम में परमेश्वर में डगमगाने वाला विश्वास या दृढ़ विश्वास? कैसे विश्वास? बोले पड़ोसी को, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास में आड़े और खड़े रहिए परेशानी के टाइम में। ये नहीं आज यीशु मसीह का हवा चल रहा है उसमें चलेंगे, अब फिर इस बाबा का हवा चल रहा है उसमें चलेंगे, कल ये दृढ़ विश्वास में अड़े और खड़े रहिए। हम सबको डैनियल के समान जरूर नहीं ऐसे इश्यूज फेस करना पड़ेगा, बट हमारा लाइफ का इश्यूज अलग होगा, ऑफिस का अलग होगा, परिवार में अलग होगा, बच्चा आपका बात नहीं सुन रहा होगा, हस्बैंड प्रभु में नहीं आ रहा होगा, वाइफ नहीं आ रहा होगा, या आप प्रार्थना करते जा रहे, वो हस्बैंड आपने 50 गवाही सुन लिया, दारू से लोग छुड़ाए जा रहे हैं, और आपने जब से प्रेयर करना शुरू कर दिया वो देशी छोड़ के अभी अंग्रेजी पीना शुरू हो गया। करे पास उसने अपने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। आप प्रेयर बढ़ाओगे, शैतान भी जोर लगाओगे, बट आप करते रहो, एक दिन वो दूसरों को छुड़ाने वाला बनेंगे आपकी पति। आप विश्वास में उस टाइम क्या करना? आड़े और खड़े रहना, दृढ़ विश्वास। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर नहीं बोलता चलो कुछ दिन की बात है, कुछ बात। दृढ़ विश्वास हमेशा दिखाया गया। ये दिल पे होता है, आपकी सिचुएशंस भी होता है। मैं अलग परिस्थिति में दृढ़ विश्वास दिखा रहा हूं, आप अलग परिस्थिति में दृढ़ विश्वास दिखाएंगे। अपने ऑफिस में, कॉलेज में, जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको रखा, आप दृढ़ विश्वास दिखाएंगे। और डैनियल के समान आपने जो सीखा, आपके नाम पे किताबें लिखे होंगे इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। दृढ़ विश्वास दिखाया, दृढ़ विश्वास दिखाया, दृढ़ विश्वास दिखाया। इस बहन ने, इस भाई ने, इस अंकल ने, इस बहन ने दृढ़ विश्वास दिखाया परमेश्वर में। डगमगाने वाला नहीं है, आज ये कल कुछ परसों। और परमेश्वर का प्रोटेक्शन में विश्वास करना। कौन आपको बचाएगा? कौन आपको बचाएगा? चाचा जी ने नंबर दे रखा है जी, जब भी तेरे को जरूरत पड़े। और मेरी गली का सबसे बड़ा गुंडे ने नंबर दे रखा है मुझे, तुझे कोई जरूरत पड़े फोन लगाइयो भाई को। किस पे विश्वास रखना? हम दिमाग लड़ाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर की प्रोटेक्शन में विश्वास करना। खुदा की भरोसा रखिए। मनुष्य को चीट करेगा। बाइबल में लिखा गया, इट इज सिन टू बिलीव इन ए मैन। मैं बहुत बार मनुष्यों को विश्वास करके धोखा के ऊपर धोखा, धोखा के ऊपर धोखा, धोखा 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 खाया हुआ एक बंदा हूं। कलीसिया में मनुष्यों को विश्वास करते थे, बिजनेस में करते थे। बाइबल में जब मेरे को समझ आ गया, इट इज सिन टू बिलीव ए मैन। क्योंकि जब हम मनुष्यों के द्वारा आशीष आता है, व्यक्ति हमें आशीष देगा, फेवर देगा, बट वो नहीं दे रहा, उनकी दिल और दिमाग से परमेश्वर बात करके, सिचुएशन करके, उनके द्वारा हमें आशीष अनुग्रह आ रहा है। सो डिपेंड एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आपकी जिंदगी, आपकी गर्दन किसी बंदे के हाथों में, परमेश्वर में विश्वास रखिए, वो आपको बचाएगा, करेगा। आपको जरूरत की टाइम ये मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे हेल्प करेगा, ये मेरे साथ होंगे, वो साथ। जिसको आप सोचते हैं जो आपके साथ होंगे, पहले भागने वाला होंगे। जो सोचेंगे आप ये भैया को फोन लगाएंगे, जब आप फोन लगेगा तब पता चलेगा ये नंबर उपयोग शून्य है, क्या बोलते हैं उसमें। फिर पता चलेगा चाचा ने नंबर लेके सेव करके दिया, 10 की जगह 9 ही लगाया, इसमें नंबर ही गलत डाला। फूफाजी और चला के निकला आया। हम सोचे हम इसमें चल रहा था, वो बचाएगा बचाएगा। केवल बचाने वाला परमेश्वर ही होगा। इसको आप याद रखिए। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। डैनियल, और आपकी लाइफ टाइम में ऐसे सिचुएशन आएंगे, ना आपकी पढ़ाई, ना आपका पैसा, ना आपका दिन रिश्तेदार, ना आपकी धन दौलत संपत्तियां, कोई नहीं बचाएगा। आप और परमेश्वर होंगे बातों में, बस सामना और किसी का नहीं है। आप और परमेश्वर, बस, और कोई आपको बचाएगा नहीं। और परमेश्वर का न्याय के ऊपर विश्वास करिए। मेरे साथ वो अन्याय कर रहे, अन्याय कर रहे। डैनियल के साथ न्याय हुआ? लोगों ने उसके साथ अन्याय करने की कोशिश किया ना, हुआ नहीं। बट परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ?
न्याय किया, आपके साथ भी वो न्याय करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई अन्याय करे, ऑफिस में मैं मेहनत कर रहा हूं, टेस्ट मेरा जो प्रमोशन किसी और को दे रहा है, मेरे से प्रोजेक्ट बनवाता है और बॉस जाके खुद प्रेजेंटेशन देता है और तालियां वो ले रहे हैं, मैं 4 दिन से काम करते आ रहा हूं जी, दूसरा प्रमोशन। भाई साहब, जस्टिस परमेश्वर के ओर से न्याय मिलेगा ही 100%। न्याय खुदावंत की ओर से आएगा ही 100%। आप विश्वास करिए इस चीजों में, गॉड विल गिव जस्टिस। और उसकी सॉवरेनिटी पे विश्वास करो, वो प्रभुत्व करता है, वो पिछले दिनों में करते आया, आज भी करते आएंगे। और आपकी टेस्टिमनी शेयर करना पब्लिक विटनेस के रूप में। डैनियल का जब गवाही आया, डैनियल ने अड़ा और खड़ा रहा, दूसरी लोगों के लिए भी वो के गवाही बन गया। राजा का विश्वास उसी टाइम कम हुआ, बढ़ गया। अच्छा, बाय द वे, आपको क्या लग रहे होंगे, राजा या और कोई लोग डैनियल के साथ खेलना शुरू हो गया होगा दोबारा, या डराया होगा डैनियल को लेके? डराया होगा, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे इसका कोई टेस्ट कुछ नहीं है, पंगा नहीं है, पंगा खत्म हो गया। क्योंकि लोगों को समझ आ गया, जब आपको जब परमेश्वर बचाता है, बार बार आपकी शत्रु को भी मैसेज आता है, डोंट प्ले विथ हिम। मैसेज आता है आपकी कुछ शत्रुओं को, कुछ रिश्तेदारों को, कुछ आसपास की बंदों को, भाई इसके साथ खेलना नहीं है, परमेश्वर है इसके साथ। ये कहीं भी मेरा लाइफ में मैंने देखा, मैंने बहुत बेवकूफियां किया, उल्टा सीधा काम, मेरे को बहुत गड्ढे में गिराया गया, बट लास्ट में मैं बच के निकलता हूं हर जगह से। मुझे इतनी एक विश्वास है, बचाएगा परमेश्वर मुझे। आई नो इट, आई नो इट, आई नो इट। एंड लास्ट में तो बस मेरा काम तो होना ही है बेस्ट। ये मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आपका भी विश्वास इतना होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस से जाएंगे, आप लास्ट बच के ही निकलेंगे। आपके रिलेटिव्स, परेशान ही करने वाला चाचा, मामा, तोहफा, फूफा, शाफा, सबको पता होगा भाई साहब इसके साथ छेड़खानी मत कर, बिकॉज गॉड इज विथ हिम। और टेस्टिमनी होगा आपकी लाइफ आने वाले टाइम में। और कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ बनाना। कल रात को प्रार्थना किया, कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ। 3 बार जाते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, 5 बार जाते हो। आज तो शाम को आज तो चर्च में बहुत हो गया, जाएंगे शाम को बाइबल ही फेंक देंगे, चल अभी देख लेंगे, अगले हफ्ते उठा लेंगे तेरे को। बाइबल तो आज कुछ तो लेके भी नहीं आया, क्योंकि पिछले हफ्ते कहाँ रखा पता नहीं चला। रद्दी वाले आके बोला, भाभी एक किताब आया था पिछले हफ्ते, आपने कूड़ा दिया, उसमें मिला, ये आपका तो नहीं है। मैं और पास जी एक हफ्ता एक जगह प्रे करने गया, हमारी चर्च की बंदे नहीं, थैंक यू दे दिया, पसीना आ रहा है। मैं और पास जी एक जगह प्रार्थना करने गया, हमारी चर्च का नहीं है, बोला इनवाइट किया हमने बाइबल पढ़ने के लिए। मैंने बोला हम इस अध्याय से पढ़ेंगे, बाइबल ले आइए। मैं आपके घर पे आता हूं, मैं पर्पसफुली वेट करता हूं बाइबल लेके आने के लिए। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट करता हूं, बाइबल ले आइए। कोई बंदा बाइबल खोल रहा है, मैं एजेकिएल बोल रहा हूं, उसने रेवलेशन खोल के रखा है और बाइबल खोल के मेरे चेहरे में देख रहा है। मैं बोलता हूं खोलिए बाइबल, खोलिए एजेकिएल पे लेके आइए। पर्पसफुली उनको लेके आना चाहता हूं मैं उधर, क्योंकि उनको पता होना चाहिए भाई साहब मेरे को पता नहीं है, मैं बेइज्जती हो रहा है मेरा, बट मैं तो हंसता बैठता हूं। मैंने उनको बोला बाइबल ले आइए। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, घर के सारे गायब हो गया। हम सोचे भाई साहब ये तो भगे तो नहीं हमें घर पे रख के, मिल ही नहीं रहा कोई भी। 15 मिनट हो गया। लास्ट में बहन आया एक बाइबल लेके, झाड़ रहा था, फिर खोला, उसका बच्चा जब संडे स्कूल जा रहे थे उस टाइम का संडे स्कूल का बाइबल लेके आया, फोटो वाली। मैंने उनको समझाया आपको बाइबल पढ़ा, मतलब उनके घर पे ना बाइबल पढ़ रहे, जन्म से मसीह है। कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ होना चाहिए आपका, कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ। मैं एक जगह प्रचार करने गया, उस पास्टर का बेटा, खुदा वो देख न जाए अभी, बट आपको बता रहा हूं इस एग्जाम्पल्स। मेरे बाइबल के साथ मेरा सेम बाइबल है उसका भी, मैं उसी बाइबल भी उठा के बैग में लग के आया। इधर पहुंचने के बाद पता चला बाइबल लेके आया। मैं फोन आ गया, वासी आप भी बाइबल लेके आया? मैंने बोला हाँ जी। वो 2 महीने के बाद फोन किया, मैं बाइबल लेने आ रहा हूं, पढ़ने बाइबल। मैंने बोला इस दिन मैं हूं नहीं। फिर 2 महीने के बाद फोन आता है। मैं सोचता हूं क्या होता है इनकी लाइफ में। मेरा तो बाइबल कहीं रख के हो जाता है, मैंने 1.5 करोड़ रुपए कहीं छोड़ के आया जी, मेरे को लेके आना है वापस अभी, मुझे मेरा बाइबल चाहिए।
कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ अपनी बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ, ये जीवन देगा आपको। मोबाइल से जीवन नहीं मिलेगा। बाइबल में केवल बाइबल है, मोबाइल में गाली है, बॉस की काम है, सेटिंग वाली की नंबर है, 50 और काम है, उल्टा सीधा काम है, ये शुद्ध नहीं है। ये पवित्र बाइबल है, पवित्र मोबाइल नहीं है। पवित्र बाइबल आपके हाथों में, रेफर कर सकते हैं। मेरे पास में क्या सब कुछ है, बट मैं सबसे ज्यादा डिपेंड करता हूं हार्ड बाइबल पे, क्योंकि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। दानियल के समान उस विश्वास की जिंदगी में आगे बढ़िए, फिर आपको भी बोलेंगे फेथ हीरो, विश्वास का हीरो। डैनियल का परमेश्वर आपका नाम लेके बोलेंगे हरीश का परमेश्वर। आपका नाम क्या है? बोलिए बोलिए। अगर आप अपना नाम नहीं लेंगे तो दुनिया कैसे लेगा? बोला आपका नाम लेके बोलो मेरा परमेश्वर, हरीश का परमेश्वर। आपका नाम लेके बोलो, लोग बोलेंगे भाई इसका परमेश्वर ताकतवर है, ये इस बहन के साथ मत खेल। और विश्वास की जिंदगी में आटे और खड़े रहना। चैलेंजेस आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, ऑफिस में आएंगे, घर चारों तरफ से आ सकता है, बट जस्ट स्टैंड फर्म और परमेश्वर का एक विटनेस के रूप में आटे और खड़े रहिए। परमेश्वर का किसके रूप में? एक गवाह के रूप में खड़े हो रहना। अपनी गली में, अपनी मोहल्ले में, अपनी ऑफिस में एक गवाह के रूप में खड़े रहिए। आपकी टेस्टिमनी इतना तगड़ा होगा। मेरा भाई, मेरा परिवार कोई विश्वास नहीं करता परमेश्वर में। अब कल परसों मेरा भाई एक पंगे में अटक गया, अब उसका कोई रिलेशन कोई बचा नहीं पा रहा। फोन आ गया, भाई कल ऐसे एक इंपॉर्टेंट केस है, तू प्रे करना जरा। वाह, आपको भी फोन आ जाएगा। फिर अगला दिन क्या हुआ पता नहीं चला। मैंने फोन किया, क्या वहां हो गया था काम। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह बहन भी ऐसे ही है, प्रार्थना के लिए भाई भी ऐसे ही है। प्रार्थना के लिए एक बार फोन करते हैं, टेस्टिमनी होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद बताते नहीं है हुआ नहीं हुआ। उसमें पास्टर को दुखी होता है, प्रार्थना करने वाला एक एक्साइटमेंट रहता है, हुआ क्या भाई साहब, प्रार्थना किया, काम हुआ तेरा। तो आप भी जब विश्वास में आटे और खड़े रहेंगे, अपनी खेती कर रहे होंगे, व्यवसाय कर रहे होंगे, ऑफिस में जा रहे होंगे, ट्रस्ट करना परमेश्वर की सॉवरेनिटी। और डैनियल को क्या क्या पंगा फेस करना पड़ा, वो जब से उस देश में आया तब से पंगा है, बट हमेशा और खड़ा और आड़ा रहा और विश्वास में आगे बढ़ता गया। आपका भी स्टोरी बने यीशु के सामर्थी नाम से। बोलेंगे मेरा विश्वास, विटनेस। बॉस बोलना चाहिए भाई तेरा परमेश्वर बचाए तुझे। और क्रिसमस की टाइम में आपकी ऑफिस में 2 दिन पहले बोले भाई क्रिश्चियन है, विश्वास ही करता है, इसके लिए भी हम एक प्रेयर रखते हैं। अब दूसरे त्योहार में वो प्रेयर रखते होंगे, पार्टियां रखते होंगे। अब एक बंदा हो, बॉस बोले भाई तेरा भी त्योहार आ रहा है, उस दिन 1 दिन पहले हम ऑफिस में एक प्रेयर रखते हैं। वो आपकी विश्वास दिखे ऑफिस में, आपकी विश्वास दिखे गली में, मोहल्ले में, जिस कॉलेज में, स्कूल में। हम भी उन्हीं की जैसे बनेंगे, उन्हीं के जैसे व्यभिचार। कॉलेज में सबकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चर्च में 2-4 गर्लफ्रेंड बना रखे किसी ने, हम भी जाएंगे जी बनाते कहीं ना कहीं। फिर कौन आपके पास आएंगे प्रार्थना रिक्वेस्ट पूछने के लिए? कौन विश्वास में अड़े और खड़े रहने के लिए बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा। तो दुनिया को कॉपी मत करो, बोलो पड़ोसी को। चर्च एक अस्पताल है, बीमार लोग आते हैं, अलग अलग परेशानी के साथ आते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है चर्च में। सब कॉपी मत करो, कोई गलती कर रहा हम भी कॉपी करेंगे। उसके साथ क्या और उनके अंदर क्या हो रहा है आपको क्या पता, मुझे क्या पता। किसी का सेटिंग करा जी, किसी ने व्यभिचार किया तो अच्छी जा रहे हैं जी, ठीक ठाक हो रहे, बाहर अंदर चल क्या रहे हमें क्या पता। हम तो बाहर की चीज कॉपी कर रहे हैं, अंदर तो पता होगा बुरा चल रहा होगा काम। सो ट्रस्ट इन द वर्ड, और परमेश्वर के वर्ड पे आड़े और खड़े रह के आप आगे बढ़िए, विश्वास को दिखाइए। शर की मान में भी आ गया तो भी वो आपको दिखाएगा। और डैनियल पहले एक बार बोला मुझे बचाए न बचाए मेरा परमेश्वर है। डैनियल के दोस्तों ने बोला, शद्रक मिशक अबेदनगो, राजा हम तो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, प्रभु बचाए तो भी ओके, नहीं है तो भी ओके, तू चंगा कर या ना कर। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर आपके लाइफ में जो काम होना है, आप प्रार्थना कर रहे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। मैं किराए पे घर पे रहता हूँ, छोटे गाड़ी में चलता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ घर के लिए, गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए। बट पिछली हफ्ते मैं और रदी को बोला, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, मेरे को अभी तक सब ऐसे ही रखा है। कुछ कारण हुआ, मैंने बोला प्रभु थैंक यू, क्योंकि वो सिचुएशन भी मुझे हेल्प किया।
सो आपको परमेश्वर जानते हैं आपको कब क्या देना, कैसे देना। परमेश्वर के प्लान में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कितने माता पिता, छोटे बच्चे, आपके बच्चे कितने माता पिता है कितने? बच्चे को आपने एक जूता लिया 6 महीने में, कुछ दिन के बाद वो जूता टाइट हो गया, क्या करते आप? हाँ, क्या करते हो आप? नया लेते हो। दुखी के साथ लेते, खुशी के साथ लेते हो? क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटी बड़ा हो रहा है। माँ बाप को पता है कब लेना है। परमेश्वर आपकी स्वर्गीय पिता, सृष्टिकर्ता होने के नाता वो नहीं जानता आपको क्या कब देना है, वो जानता है आपको कब देना है। बाइबल में लिखा गया, एक धरती में माता पिता अपनी बच्चे जब कुछ खाने के टाइम में रोटी मांगते उसको पत्थर नहीं देगा, तो क्या परमेश्वर ऐसे काम करेंगे? जो आपकी स्वर्गीय पिता है वो आपके साथ आड़े और खड़े रहेंगे। विश्वास में आगे बढ़िए। और जरूरी, और कभी आपका फाइट किताबों में नहीं लिखेंगे। डैनियल का लिखा गया, पढ़ रहे, बट जरूरी नहीं आपका और मेरा फाइट किताबों में लिखेंगे, दुनिया डिस्कस करेंगे, नहीं। कुछ फाइट आप अकेला लड़ रहे होंगे, आपकी परिवार के अंदर, बाहर, हर अलग अलग इश्यू, नोबडी में बी नोइंग इट ऑल्सो, बट आप फाइट करेंगे, कंसिस्टेंटली आड़े और खड़े रहेंगे, विश्वास को दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। मेरा प्रार्थना है डैनियल के समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आमीन बोल दिया? बोला? सोच समझ के बोलो। मेरी चर्च में आराधना की चलते मैं आगे आके खड़े होकर वर्शिप करता था। मैं जाता था और बोलता था, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, यूज मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड। और कभी सिचुएशन में पड़ा होता है, मैं बोलता हूं ये कटोरा मेरे से अलग कर दो प्रभु, वही मैं ही बोलता हूं कभी, टू मच। बट परमेश्वर के वर्ड पे आड़े और खड़े रहो, खूबसूरती के साथ परमेश्वर आगे लेके जाएंगे। और बोलो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, गलियों में इस्तेमाल कर, मोहल्ले में इस्तेमाल कर, जिस एरिया में तूने मुझे रखा उस एरिया में इस्तेमाल कर। मैं भी डैनियल के समान इस्तेमाल होना चाहता हूं। आएंगे अपनी पैरों में प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।